हाउ इज जनाब, वेलकम बैक। और हम मौजूद हैं आपके साथ मुस्कुराती सुबह में, और अब एक चक्कर दोबारा से जल्दी से हम लगाएंगे किचन का, और उसके बाद अपने मेहमानों से आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और मेहमानों से इंट्रोड्यूस करवाने के बाद मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जितने भी हमारे यहाँ पर मेहमान यानी रहमतें आती हैं, वो आपको सिर्फ सिखाने के लिए आते हैं। तो किचन में हम देखते हैं कि शेफ़ नौरीन क्या करिए। जी शेफ़ नौरीन। जी ज़िशान भाई, हमने केक पॉप्स के जो है मैंने आपको बताया जो डो रेडी किया था, जिसको हम जो है वो स्पंज जो हम बेक करते हैं उसके अंदर चॉकलेट सॉस या चॉकलेट जो आपकी टॉपिंग्स होती हैं वो आप डाल सकते हैं, क्रीम चीज़ डाल सकते हैं। इसके अलावा आप विपिंग क्रीम या नॉर्मल क्रीम जो हैवी क्रीम्स होती हैं ठीक है। किसी भी ब्रांड की मिलती है वो आप डाल के अच्छे से उसको आप जो है वो नीड करते हैं, गूंदते हैं, तो फिर वो बिल्कुल डो की एक शक्ल हो जाती है। फिर आप अपनी मर्जी के उसके शेप्स बना सकते हैं। केक पॉप्स जो ट्रेडिशनली जो है वो इसी तरीके के बॉल्स बनते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो इसके डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं, आप हार्ट शेप बना दें, स्क्वायर बना दें। बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है कि ये 1 बाइट होते हैं, या बहुत हद में हद भी 2 बाइट्स होते हैं अगर आपका बाइट बहुत छोटा है ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको शेप दे के और इसकी अपनी मर्जी की आप टॉपिंग्स कर सकते हैं। मैंने क्या किया है कि विपिंग क्रीम के अंदर थोड़ी सी चॉकलेट सिरप डाल के और इसको जो है वो चॉकलेट फ्लेवर दे दिया है, और इसी के साथ जो है वो मैंने अपने केक पॉप्स को सिंपली जो है वो कोट करा है, हाफ कोट किया है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो उस पर चॉकलेट की जो है वो सिरप की ही मैंने स्ट्रिप्स बनाई हैं, ठीक है। मैं ये दो आपको करके दिखा देती हूँ। ठीक है। देखिए ये इसको उठाया आपने केक पॉप, बहुत अब ये हैंडलिंग में इजी हो चुका है, ठीक है। आपने इसको डिप किया, एक्सेस जो है वो थोड़ा हटा दिया आपने। जब आप इसको ऐसे करेंगे सेट हो जाएगा ये खुद ही, ठीक है। ये जो ग्रेविटी है ना ये खुद इसको सेट करेगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बहुत से लोग जो हैं इसके ऊपर जो है वो वाइट चॉकलेट है या कलर्ड चॉकलेट है उसकी कोटिंग करते हैं। अच्छा, ये चॉकलेट सिरप है, किसी भी ब्रांड का आप ले लें या फिर आप बना लें। तो इसको हमने पाइपिंग बैग में डाला है और बहुत ही बारीक सा इस पर कट लगाया है, ठीक ठीक है। है। बहुत ही बारीक सा कट लगाया है, और इसको आपने इस तरह फिक्स किया अपने हाथ में, ठीक है। और फिर ये आपने इसके ऊपर जो है वो स्ट्रिप्स बनाई। ठीक है जी, ठीक है। ये आपकी इसके नक्शो निगार बनते चले जा रहे हैं। हाँ, अब आपकी मर्जी है आप किस तरह का इसमें डिज़ाइन दे रहे हैं। ठीक है। मैंने स्ट्रिप्स दी हैं, आप चाहें तो और कोई डिफरेंट डिज़ाइन दे सकते हैं। इसमें बच्चों के साथ एक्टिविटी कर सकते हैं, बच्चों को इस तरह का पाइप एंड बैग बना के दे दें, वो बड़े मज़े से इसको जो है वो इसके डिज़ाइंस बनाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये, कभी आपके पास ऑर्डर आता है तो उसमें एक थीम होती है। जैसे हम कल से बात कर रहे हैं वेडिंग केक की, तो अगर केक पॉप्स आपकी थीम के हिसाब से, तो फिर आपको उसकी कोटिंग, उसकी जो ये डिज़ाइनिंग है सारी थीम पे करनी पड़ती है। लेट सपोज यही केक पॉप मैंने इस वेडिंग केक के लिए बनाए होते तो इसकी थीम जो है वो वाइट और पिंक से रिलेटेड होती, या फिर हम ब्लैक का टच देते। ठीक है। अच्छा, हम अपने केक पे वापस आ जाते। ये जो हमने कल लेयर्स का आपको कॉन्सेप्ट दिया था, इसमें फिलिंग की थी, और उसके बाद एक सिंपल हमने विपिंग क्रीम से इसको कोट किया था। तो अब ये केक जो है ना हमारी लास्ट लेयर के लिए या लास्ट टीयर के लिए जो है ना वो फाइनल हो चुका है, ठीक है। इसको इस पर प्लेस कर देंगे, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब आपकी मर्जी है कि इसके ऊपर, अगेन आई विल रिपीट, कि आपको जो है वो इसके ऊपर ये एक और टीयर रखना है। अगर तो रखना है तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें डॉबल सेट करेंगे, डबल ठीक सेट है, करेंगे, ताकि बिल्कुल। ये वजन उठा सके। वैसे इसका इतना कोई खास वजन नहीं है, इसके ऊपर एज इट इज भी जा सकता है, ठीक है। ठीक है। ये मैं आपको रख के भी दिखा देती हूँ। आप इसका सेंटर थोड़ा सा मेजर कर लें अपने आंखों से ही कि हाँ ये हर तरफ से बराबर है। ठीक है। सो अब ये आप इस तरह का लुक भी दे सकते हैं। ठीक है। अब ऊपर आप कुछ रखना चाहें, एक और केक रखना चाहें जो कि हमने किया था, तो आप उस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। अब ये आपकी मर्जी है, ठीक है। क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है तो मैं इसको इस तरह से नहीं दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है वो हम इसको फिलहाल हटा देते हैं। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, इसको अब जो इसको हम बाकी डेकोरेट करते हैं, साथ साथ आपको दिखाते हैं। हम अपने मेहमान की तरफ आते हैं कि हमारे साथ मौजूद है मिनजई वेलफेयर के कुछ और लोग, यानी हम टर्म टू टर्म आपको दिखाते रहेंगे। निसार अहमद खान जो कि फाउंडर मेंबर एंड एक्स प्रेसिडेंट है मिनजई वेलफेयर के, आपको खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। इसी के साथ इस्माइल खान है जो कि जनरल सेक्रेटरी, आपको भी खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी निसार भाई, सबसे पहले तो आपसे सवाल, मिनजई के जितने भी लोगों से मैं मिल चुका हूँ अभी तक, वेल ग्रूम्ड और वेल मेंटेन, और एक चीज कहते हैं ना कि आप लोगों का एक वो पढ़ा लिखा वाला और जो है वो सामने आता है,
उसके बाद भी आप लोग अपने कौमी लिबास को सब तरजीह बहुत देते हैं, इसके पीछे की खास वजह? उसकी एक वजह तो ये है, देखिए, एक तो हमारी जो वेलफेयर की थीम है वो ये है कि इससे पहले कि आप सोसाइटी से एक्सपेक्ट करें, आप अपना रोल प्ले करें ना। तो बेसिकली हमारा मकसद अपनी सोसाइटी के लिए काम करना है, माशरे के लिए काम करना है। यही वजह है कि वो तमाम एस्पेक्ट्स जो सोसाइटी से रिलेटेड हैं, चाहे वो हमारे ट्रेडिशंस हों, हमारे कस्टम्स हों, लिबास हो, उन्हें भी प्रमोट करना है। मीनवाइल सोसाइटी के अंदर रहते हुए एजुकेशन को प्रमोट करना है। उसके लिए वो बच्चे सिर्फ हमारा टारगेट नहीं है जो मुफलिस या नादार बच्चे हैं जो नहीं कर सकते, बल्कि वो लोग भी हमारा टारगेट हैं जो साहिब इस्तात हैं लेकिन बच्चों के तालीम के हवाले से गफलत बरत रहे हैं, तो उनको भी हम परसुएट करते हैं इस हवाले से। तो बेसिकली हमारा मकसद ही है ये कि जो अपनी चीज़ है, अपना लिबास और ट्रेडिशन हो, उसे भी प्रमोट किया जाए। इसलिए बाकी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन अपना कल्चर अपनी जगह। कभी होता तो होगा ना, नहीं यार मैं कोई एक पैंट शर्ट पहन के और वो एक वो रॉक लोग जिसको कहते हैं, बुराई नहीं है, पैंट शर्ट्स हम पहनते हैं, पहनने चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। एक पैंट शर्ट पहनते और एक रॉक वाली ना, यहाँ से पैंट फटी हुई है, यहाँ से शर्ट फटी, कभी ऐसा किया? नहीं, ऐसा कभी नहीं किया। वो एक एज होती है, एज फैक्टर पे होता है, लेकिन अभी तो ऐसा दिल नहीं चाहता कि वो सारी चीज़ें उस टाइप का। अच्छा, अगर आ जाए तो कर लेंगे, मतलब अगर कोई कहे मिंजई का ऐड बन रहा है उसके अंदर जो है वो आपने ऐसा करना है तो यू कैन डू? नहीं, बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। अच्छा चलिए हम आते हैं रेगुलर सवालों की तरफ कि जब इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया मुश्किलात आई थी या बहुत आसानी से सब कुछ स्मूथ होके चला? निशान भाई, आसान कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ में मुश्किलात होती हैं। बकौल और इसरार अहमद साहब के अल्लाह ताला ने इंसान को मुशक्क़त के लिए पैदा किया है, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, तो आपको मुशक्क़त तो करनी है। मुश्किलात आती हैं, कुछ अंदरूनी मुश्किलात होती हैं, कुछ बैरूनी मुश्किलात होती हैं, लेकिन उनसे नबर आज़मा होना पड़ता है। कोई ऐसी बड़ी मुश्किलात भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आई, बस एक स्ट्रगल करना पड़ती है। बाकी नीयत साफ़ हो तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे ही देता है। ऐसा ही है। अच्छा जी इस्माइल साहब, आपसे कि बतौर जनरल सेक्रेटरी आपकी क्या फ़राइज़ है? बीइंग ए जनरल सेक्रेटरी, एक तो मिंजई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी हमारे शोबजात हैं या जितने भी हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स को देखना एंड ओवरऑल जो है, जैसे कि हमारा वेलफेयर अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में स्टार्ट हुआ, तो उस वक्त से अभी तक के जो है वो डिफरेंट हम लोग फेजेस से गुजरे हैं। उसमें हमें डिफरेंट जगहों पे जाके रजिस्टर्ड होना, लाइक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। उसके बाद जो है हमारे पास एक बड़ा चैलेंज था कि हम बैंक अकाउंट हमारा नहीं खुल रहा था, और उसके लिए बड़ी रिक्वायरमेंट थी कि चैरिटी कमीशन में रजिस्टर्ड होना। एंड चैरिटी कमीशन में रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि आपको 8 इदारों में, डिफरेंट इदारों जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस के डिफरेंट इदारे हैं, उनमें जाके अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कराने। FATF में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आया, तो उसके बाद ये सारे वेलफेयर्स के लिए नेसेसरी हो गया। और उसके बाद वो डिपेंडेंट बैंक अकाउंट जो था वो ज़ाहिर है आपकी एक ऑथेंटिसिटी ज़ाहिर करती है कि आप एक ऑथेंटिक वेलफेयर हैं, तो उसके लिए हमें जो है वो स्ट्रगल करना पड़ा। 2 साल का वो पूरा प्रोसेस था जो चैरिटी कमीशन का था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद हमारा बैंक अकाउंट भी ओपन हुआ, और अब अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें काफ़ी स्मूथ हैं और बेहतरीन चल रही है। मतलब ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। तो मुश्किल होती थी चीज़ों को उस वक्त मैनेज करने में? मुश्किल तो ज़ाहिर है, देखिए हमारे जितने भी लोग हैं वो सारे वॉलंटियरली अपना रोल प्ले कर रहे हैं, कोई भी पेड नहीं है। अब जाहिर है जब आप किसी से फ्री ऑफ कॉस्ट काम करवा रहे हो या ख़ुद भी काम कर रहे हो, तो आपको साथ साथ अपनी जो निजी लाइफ है और साथ साथ ये वाली लाइफ, इसको मैनेज करना पड़ता है। तो ये एक मुश्किल मरहला ज़रूर था और इसको मैनेज करना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से और साथियों की मेहनत से चीज़ें आसान हो गई। ज़बरदस्त। अच्छा निसार भाई, ये बताएं कि आपका थोड़ा सा कम गोल लग रहे हैं आप मुझे, मतलब लिमिटेड बात करता हूँ, ज़्यादा बात नहीं करना, और ऐसा है या नहीं है? ऐसा नहीं है, काम के वक्त बोलते हैं। नहीं, काम के अलावा नहीं बोलते। जितना आता है वो ज़रूर बोलते हैं। नहीं, कम को नहीं है, लेकिन ये है कि स्पेसिफिकली आप उन तब बोलें जब बोलने की ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। ठीक है, मतलब दोस्ती यारी में सवाल का जवाब नहीं देते आप? देते हैं, क्यों नहीं देते हैं। चलो हम हंस गए, ये चीज़ चाहिए थी मुझे। अच्छा मुझे बताएं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वेलफेयर के लिए, एक रीढ़ की हड्डी क्या काम करती है कि आप जो अच्छा जी ब्रेक का कहा जा रहा है कि वो बैकबोन क्या होती है, किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपको काम करना चाहिए, ये सवाल आपसे करेंगे एक ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मुस्कुराती सुभावित जी शाहना साहब। और जी वेलकम बैक। और निसार भाई से हमारा सवाल था जाते जाते कि बैकबोन क्या होती है किसी भी सोशल वेलफेयर की? देखिए, बैकबोन तो आपको पता है कि कोई एक फैक्टर कारफरमा नहीं होता किसी भी
ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी के लिए कई फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने फील की है वो हमारे जितनी भी हमारे कलीग हैं, रज़ाकार हैं, जो अहदेदार हैं, इनके दरमियान यूनिटी, एक दूसरे के लिए एहतराम, इज़्ज़त, ये अहम चीज़ है। और मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपके अंदर कोऑर्डिनेशन मजबूत होनी चाहिए। ये चीज़ है। दूसरा ये कि जाहिर सी बात है, सोसाइटी में जब आप तभी आप एक्सेप्टेबल होते हैं जब आपका कैरेक्टर सही होगा, ठीक है, आपकी हिस्ट्री सही होगी, आप नेकनियती से काम करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ने नेकनियती के साथ काम किया है, आपस में एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन रखी है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखी है। ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि बैकबोन है हमारी कामयाबी का। नहीं, आपकी तो वैसे भी इतना लंबा बंदा है, वैसे ही लोग कोई काम उल्टा होता होगा डर जाते होंगे, इतना लंबा है ये तो कहीं से भी उठा के नीचे रहने। लंबे लंबे तो मुझसे भी ज्यादा है वेलफेयर में, लेकिन उस वजह से नहीं है। इखलाक जो जहाँ हम बात करते हैं एक सीरियस टॉपिक पे, वहाँ पे थोड़ा सा हंसी मजाक तो बनता है। और अगर आप बोलेंगे पक्का सीरियस होना है तो मैं बिल्कुल पक्का सीरियस होगा। बिल्कुल, आप मैं फिर वो हॉस्पिटल वाली बीमारी वाले सीरियस होकर बात। तो आपके गेस्ट है सर, आपका पूरा नहीं, आप रहमत है, गेस्ट नहीं है। मेहमान जो होता है वो रहमत होता है। और किसी भी शो को मैं कितनी देर अकेला बोल लूंगा। आपसे पहले जो हकीम का हमारे साथ पैनल बैठा था, हकीम साजिद और उनके उस्ताद, तो अगर वो ना हो, शेफ नौरीन ना हो जो कि किचन को सजा रही हैं, तो प्रोग्राम चल नहीं सकता ना। इवन तो जितने भी बैकएंड पे लोग काम कर रहे हैं, मैं अकेला क्या कर लूंगा। तो आप लोग रहमतें जब तक नहीं होती तो तब तक प्रॉब्लम्स होती है। अच्छा जी, आपकी तरफ आते हैं, फिर इसके बाद किचन की तरफ जाएंगे इस्माइल भाई, कि आपको जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई तो अभी तक आपको हुकूमत से फंड मिला? हुकूमती फ़ंड अभी तक देखिए, हुकूमती फ़ंड मैंने जैसे पहले कहा कि ऑथेंटिक होने के लिए आपके पास जो है वो बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। और हुकूमत फ़ंड करती है डिफरेंट इस तरह की एनजीओज़ को, लेकिन हमारा चूँकि रिसेंटली लास्ट ईयर दिसंबर में ही हमारा अकाउंट ओपन हुआ है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह इस साल से हम लोग एलिजिबल होंगे हुकूमती फ़ंड के लिए। लेकिन अब तक जो है वो कोई फ़ंड हमें गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुआ है। अच्छा जी, इसी के साथ साथ 2121005077250001 MCB इस्लामिक बैंक में इनका अकाउंट है। अगर आप अपनी एहतियात जमा करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल जनाब आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके नंबर स्क्रीन पर डिस्प्लेड है, आप उस पर जो है ना, आप कहते हैं कि आप अपने फंड को भेज सकते हैं। इसी के साथ एक किचन का टूर करके आते हैं कि किचन में हमारा केक कहाँ तक पहुंचा, जिसको हम वेडिंग केक कह रहे हैं। जी शेफ नौरीन, ये जो टेयर है मैंने इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। और इसके बाद अपने जैसे कहते हैं ना कि समझ बूझ के हिसाब से थोड़ा सा फ्लावर्स का जो है वो एक टचअप दिया है। अच्छा, ये जो हैं बेबी ब्रेथ्स, ये भी वो हैं, फेक हैं, नकली हैं, लेकिन ये असली भी मिलते हैं। मैं फेक को क्यों लेकर आई हूँ, क्योंकि हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा लंबा होता है, तो उसमें फिर पता नहीं है कि टेम्परेचर की वजह से फूल मुरझा जाते हैं। तो एक वेडिंग लुक जो है ना, उसमें फोटोशूट्स और फिर लोगों का बैठना उठना, हर बंदे की तस्वीरें, की लंबा ड्यूरेशन होता है। तो वैसे बहुत से लोगों को पसंद होता है कि जी रियल ही हो, तो ये रियल फ्लावर्स के साथ भी सेटअप हो सकता है। डिपेंड करता है कि उस वक्त सीजन में कौन कौन से फ्लावर्स, कौन कौन से कलर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, आप उनको अरेंज करें। और यही बेबी ब्रेथ है या रोजेज हैं, इवन ये जो लेवेंडर्स हैं, ये सब अवेलेबल होते हैं और आप उससे बना सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको जो है वो इस तरह का लुक दिया है। अब आपको जो है वो इसका एक चीज़ जो है वो मैंने नहीं की। अच्छा, ये टॉपर जो है मैंने लगा दिया है वेडिंग के हवाले से ही। एक जो है वो आपको कॉन्सेप्ट देना है कि पाइपिंग बैग क्या होता है और पाइपिंग टिप क्या होती है। ये जो नोजल्स होते हैं इसमें डिफरेंट डिजाइन होते हैं, डिपेंड करते हैं कि आपको किस तरह का डिजाइन बनाना है। आप उस तरह की जो है वो टिप जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, एक पाइपिंग बैग लेंगे, उसके अंदर जो है वो अपनी जो है वो आप नोजल को फिट किया, आपने देखा कि कहाँ तक आ रहा है, इसको आपने आगे से कट कर दिया। ओके, अच्छा, तो थोड़ा सा और कट करते हैं। अच्छा, एक बैग जो है वो हम पाइपिंग बैग का पाइपिंग टिप के लिए बना रहे हैं, और एक आप देख रहे हैं कि हमने बनाया हुआ है, उसमें ऑलरेडी हमने क्रीम को फिल किया हुआ है। ठीक है, ये भी एक टिप है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हाउ टू यूज द टिप। ठीक है, तो ये नोजल है, इसको हम टिप भी कहते हैं, डिफरेंट टिप्स अवेलेबल होती हैं। ठीक है, मैंने जो है वो ये कट्स वाली ली है। अच्छा, एक जो पाइपिंग बैग है उसके अंदर हमने क्रीम फिल करी है और इसके अंदर हमने प्लेस किया। इसमें क्या फ़ायदा है कि फ़र्ज कर लें कि आपका इस नोजल का काम कंप्लीट हो चुका है, तो यही बैग इसमें से निकाल के आप दूसरे बैग में कर सकते हैं, बार बार आपको क्रीम फिल नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद आपने इसको घुमाना है। ठीक है,
और इसमें आपने थोड़ा सा प्रेशर ऊपर से देना है। बहुत से लोग यहाँ से पकड़ रहे होते हैं और यहाँ से करते हैं, तो वो क्या होता है कि क्रीम पीछे की तरफ भी पुश होती है और आगे की तरफ भी, तो मैश ज़्यादा क्रिएट होता है। जब आपने इस तरह से किया, अच्छा ये फिक्स किया, अब आपने इसको देख लिया कि हाँ हमें किस तरह का इसका फ्लो आ रहा है। उसके बाद फिर आपने अपने डिज़ाइन जो है वो जो भी बनाना है आपने वो आपने बनाया, ठीक है। अब मैं इस केक को जो है वो बॉर्डर दे रही हूँ। इसी तरीके से ये सेट होगा सारा। जी ठीक है जी, आप ये करेंगे, बीच बीच में से हम दिखा रहे हैं। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि हुकूमती अगर फंड नहीं मिला आपको, तो आप लोगों ने उसके बाद जिद्दोजहद की, इसके बारे में कोशिश की दोबारा? हुकूमती फंड बेसिकली सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के थ्रू, जो सिंध गवर्नमेंट का है उसके थ्रू आता है। तो ज़ाहिर है उसका साल में एक बार जब बजट एलोकेशन होती है तो उस वक्त जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को वो बुलाते हैं, एंड देन उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो जो उनकी कुछ ना कुछ कंपनसेट करते हैं और वो कुछ ना कुछ फंडिंग जो है वो उन्हें देते हैं। मीनवाइल हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कम्युनिटी हमारी इतनी स्ट्रांग इनफ है कि हम लोग जो है हमने कुछ ऐसे लोगों को टारगेट किया हुआ है जो अल्हम्दुलिल्लाह वेल मेंटेन्ड है और सोसाइटी में उनका एक स्टेटस है, तो उनसे हम फंड उठा के ऐसे लोगों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जो लोग लेस उनके पास चीज़ें हैं और वो उनके पास रिसोर्सेज कम है, तो उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को cater किसी करें तरह से जो है ना वो केयर टेक कर सकें और उन्हें हम जो है एजुकेशन और सेहत जो भी बुनियादी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कर सकें। ठीक है जी। निसार भाई, आप कितना हद तक सेटिस्फाइड हैं मीडिया के रोल से? यार देखिए, मीडिया के रोल से अगर हम ये सोचें ना कि जैसे मैंने पहले कहा हमारा मेजर जो है वो एजुकेशन पे है ना, मीडिया का रोल अच्छा है, इसको मज़ीद हम बेहतर तरीके से प्ले कर सकते हैं। एक शिकवा जो हम मीडिया से करते हैं ना, बीइंग पठान या पश्तून, वो ये है कि कंपैरिजन हमारा हमेशा गलत दिखाया गया है। अगर किसी सीन में दो कैरेक्टर्स हैं ना, एक इंडस्ट्रियलिस्ट होगा या प्रोफेसर होगा या लेक्चरर होगा, उसके साथ जो दूसरा कैरेक्टर है, मैं बुरा नहीं समझता किसी भी प्रोफेशन को, अगर वो प्रोफेशन चौकीदार का है या बस ड्राइवर का है या मोची का है, तो वो लाजमन पठान होगा। ये कंपैरिजन गलत है। नहीं, अच्छा, आपने कभी इसको दूसरे एक्सपेक्ट से नहीं सोचा? मैं आपको चीज़ अभी बता रहा हूँ। अब इसका मतलब क्या होता है कि एक परसेप्शन बैठ जाता है कि जनाब पठानों में जो है वो एजुकेशन की थोड़ी कमी है। ऐसा नहीं है। आपको मैं मतलब आपने देखा होगा, एक दफ़ा मैंने आपको सुना भी था कि कितने प्रोफेसर हैं जो पठानों में, पठान डॉक्टर, अभी आप अगर जिना हॉस्पिटल जाएं तो रेशो डबल है, यानी कुछ सिंधी हैं तो आधे पठान डॉक्टर हैं। लेकिन ये मीडिया में इस तरह का नहीं दिखाया जा रहा। वहाँ पे जो इमेज क्रिएट किया गया है ना, वो प्रोफेशन से जो मैंने पहले आपको बताया, ठीक है, ये मैं समझता हूँ कि इसको थोड़ा सा अब चेंज हो जाना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है, जैसे ही आप किसी अगर पठान कैरेक्टर को इन पावर भी दिखाते हैं ना, तो वो एक जालिम सरदार होगा या कुछ ऐसा नहीं है सर। पठानों में मैं आपको बताऊं, जो यहाँ पे हम लोग जो हमारा मीडिया है जैसे तुर्क ड्रामे वगैरह दिखाते हैं ना, आप कभी शेरशाह सूरी पे ड्रामा बनाए सर, उनका एक किरदार रहा है बतौर एक बादशाह। एक बड़ा उनका वाक़या मशहूर हुआ है कि एक दफ़ा उनके बेटे ने किसी हिंदू खातून के साथ बदतमीज़ी की थी। वो हाथी पे जा रहे हैं तो सब मतलब छेल रहे हैं, हाथी पे बैठ कर सफ़र कर रहे हैं या मूविंग अराउंड, तो किसी हिंदू खातून के साथ उन्होंने बदतमीज़ी कर दी। उसका इम्पेक्ट ये हुआ कि लोगों ने थोड़ा सा उस बात को उठाया, बादशाह तक बात पहुँची। शेरशाह सूरी ने बाकायदा उस शख्स को बुलाया जिनकी वो खातून वाइफ थी और उनसे कहा कि तुम अब मेरे बेटे की वाइफ के सामने वही बदतमीज़ी करोगे जो मेरे बेटे ने की है। ये उनका अदल का लेवल था, इंसाफ का लेवल था। लेकिन इसके ऊपर आपको बहुत कम लोग बात करते हुए दिखाई देंगे। ये चीज़ें आप, तो मैं समझता हूँ कि मीडिया का ना इस हवाले से थोड़ा सा हमें शिकवा है। निसार में एक बात मैं बोलूँ, देखिए मसला ये होता है कि मीडिया पर अगर आप बात करें, ठीक है, जैसे कि मिर्ज़ाई है, ठीक है, मिर्ज़ाई 1, 2, 4 प्रोग्राम से लोग नहीं जानेंगे। मिर्ज़ाई को एटलीस्ट 2-3 महीने रेगुलर प्रोग्राम पर आना है, क्योंकि लोग उसको जानने लगे। सबसे बेस्ट चीज मैं आपको ये बोलूंगा कि रमजान ट्रांसमिशन जैसे हम भी करने जा रहे हैं ना, तो हम अगर उस चीजों को इंडोर्स करेंगे तो लोग एक मानेंगे। सेकंड थिंग, मैंने हमेशा देखा, बिल्कुल ट्रक ड्राइवर देखा, मजदूर पत्थर उठाने वाला देखा, ये कोई भी हार्ड काम तो वाकई में पठान से बेहतर कोई नहीं कर सकता। आप पढ़ाई को एक साइड पे रखें, दिलेरी की अगर आप बात करेंगे तो पठान कौम है, तो आप उसको इस एक्सपेक्ट से ले सकते हैं। दूसरा, लेकिन आपके यहाँ पर तालीम का फुकदान अब है या नहीं, ये आप मुझे ज्यादा क्लियर करेंगे कि मर्दों और लड़कों को तो बहुत ज्यादा फोकियत दी जाती है, लेकिन बच्चियों के ऊपर तालीम पे पाबंदी है आपके यहाँ, तो अभी भी क्या पाबंदी है? अच्छा, ये भी एक मिसपरसेप्शन है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब वालिदैन अपने बच्चे का रिश्ता तय करने चाहते हैं ना,
तो वो अपनी होने वाली बहू में जहाँ दूसरी खूबियाँ देखता है ना, वहाँ सर फहरिस्त एक खूबी ये देखते हैं कि बच्ची पढ़ी लिखी होनी चाहिए। अगर वो दीनी आलमा है तो बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर है तो और अच्छी बात है, नहीं तो यार ग्रेजुएट ही सही, FSC ही सही, 8वीं क्लास भी पास हो तो चल जाएगा। तो क्यों एक शख्स जो चाहता है कि उसकी बहू पढ़ी लिखी हो, क्या वो नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी भी पढ़ी लिखी हो? अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ होती है कि आप सोसाइटी से एक्सपेक्ट तब करें जब आप अपना रोल प्ले करते हैं। जब आप सोसाइटी को पढ़ी लिखी बेटियां देंगे ना, तो आपकी बहू भी पढ़ी लिखी होगी, क्योंकि आपको पता है ये कि यार मेरी जो बहू है वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर जो मेरी आने वाली नस्ल है उसकी तरबियत एक पढ़ी लिखी खातून करेगी, तो वो बेहतर वो होंगे, एक बेहतर इंसान बनेंगे सोसाइटी के लिए। तो मैं समझता हूँ कि वो अप्रोच तो नहीं है, लेकिन कलेक्टिवली अगर हम देखते हैं ना, तो ये बदकिस्मती शायद होगी कि इनमें रेशियो कम होगा लड़कियों का इसका एजुकेशन के हवाले से, बट अब वो सोच नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। बच्चे पढ़ेंगे, मैं एक बच्चे बात नहीं। आपको नासिर भाई और बताऊं, यहाँ पर ही आपको एक मैं जिंदा मिसाल देता हूँ कि हमारे पख्तून में पर्दे का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जी हाँ। तो ठीक है, आप सामने शेफ देख रहे हैं, जी हाँ। ये मेकअप नहीं करती हैं, जी हाँ। ये हिजाब के अलावा बात नहीं करती हैं, और ये वो बंदी है जो कि रैम कर चुकी है। जी। सॉरी टू से मैं बता रहा हूँ कि ये रैम कर चुकी हैं, और ये मेजर मॉडल की जगह पर ये सामने आके खड़ी होती थी। जी। फिर अल्लाह ताला ने हिदायत दी। आज अगर ये बात कर, इसकी बात करना है, मेरी बहन है लेकिन इनको बात करते मैंने सुना था, क्योंकि ये टोन आती है ऊपर से। लेकिन जहां पर बात आती है बच्चियों की बात मैं करूंगा कि उनको आगे बढ़ाने की, तो ये हिजाब में भी बढ़ा रही है। मकसद ये है कि आपको अपना एक ट्रेंड सेट करना है कि हम चीजों को कैसे आगे लेकर जाएंगे, ठीक है? स्किल्स होने चाहिए। बिल्कुल, वो नकाब उतार देंगी तो उनके खाने में टेस्ट नहीं आ जाएगा, Yes, इतना वेडिंग केक 3 फुट का और ऊपर नहीं उठ जाएगा, लेकिन अपने ऑरा के अंदर रहते हुए वो बेहतरीन काम करते हैं। तो ये आपके अपने ऊपर है। ठीक है जी, हम आते हैं आपकी तरफ। आप ये बताएं कि बैनुल अक़वामी डॉलर्स में कभी फंडिंग हुई आपको? नहीं, इंटरनेशनल फॉरेन फंडिंग जो है वो तो वैसे ही, जैसे मैंने पहले बताया कि FATF की वजह से जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, तो ग्रे लिस्ट में तो वैसे ही बहुत सारे वेलफेयर्स पर पाबंदी इसी वजह से लगी कि उनको कुछ फॉरेन फंडिंग्स हो रही थी। तो उसके बाद से तो इवन स्टेट बैंक की तरफ से बैंक्स को ये बताया गया है कि भाई किसी भी वेलफेयर को बैरून मुल्क की जो फंडिंग है वो नहीं होगी, और वो ब्लॉक्ड है। ठीक है। तो इस तरह की कोई इंटरनेशनल फंडिंग है नहीं अब तक। इंशाल्लाह जब फ्यूचर में इसके लिए गवर्नमेंट कोई प्रोसेस बनाएगी, ज़ाहिर है जो पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल चल रही है, इसमें खुदा न खास्ता इस तरह की सिचुएशन आती है, जैसे रिसेंटली सैलाब आया था, और इस तरह की मुश्किल अगर आती है तो उसमें यही इदारे होते हैं, NGOs होते हैं जो आके अपना रोल प्ले करते हैं। तो उस वक्त फिर हमें अगर लोकली इतनी फंडिंग नहीं हो रही हो, इंटरनेशनली फंड्स अलाउ हो रही हो, तो इंशाल्लाह फिर हम भी इसके लिए अप्लाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम भी इंटरनेशनल फंड को सीख कर सकें एंड देन फिर उसको लोकली मैनेज कर सकें। हम किचन का एक टूर करके आते हैं, फिर मैं आपसे ये जरूर बोलूंगा कि 1 बाय 1 आप लोगों ने आराम से अपनी जुबान में, एक बंदा पश्तो करेगा अनाउंस और एक बंदा उर्दू में अनाउंस करेगा कि ये आपका फंड आपका अकाउंट नंबर है जो कि रजिस्टर्ड अकाउंट नंबर है, वो आपने ऑन एयर अनाउंस करा। अब डिसाइड करके मुझे बताया जाएगा कौन पश्तो में करेगा कौन उर्दू में करेगा, ये आप पे छोड़ा मैंने। हम जा रहे हैं किचन की तरफ। जी शेफ नौरीन, हम क्या अब दिखा रहे हैं अपने देखने वालों को? अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में इंफॉर्मेशन में देना चाह रही थी जी जी। कि जब हमने आपको ये कॉन्सेप्ट दे दिया लेयर्स क्या होती हैं और टेयर्स कौन से होते हैं, ठीक है, हमने उसको सेट करना ही बता दिया कि एक सेपरेटर का आपको एक कॉन्सेप्ट दिया। मैं जस्ट एक रिवीजन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि कुछ बातें हमने कल की थी और कुछ बातें हमने आज की हैं, तो जिन्होंने अगर हमें कल नहीं भी ज्वाइन किया था तो वो ये समझ सकें कि कौन कौन सी बातें जो है वो इस केक के हवाले से हो चुकी हैं। तो ये जो सेपरेटर है ये एक्रेलिक है, ठीक है, इसके अंदर आप अपनी मर्जी की फिलिंग्स कर सकते हैं। साथ में ये जितने भी केक्स आपको दिख रहे हैं ये इनको आप टीयर्स कहते हैं, ठीक है, और जब स्पंज आप बेक करके निकालते हैं और उसके स्लाइसेस करते हैं तो उनको लेयर्स कहते हैं। लेयर्स के अंदर फिलिंग करने के बाद उसको फिनिश करने के बाद आप डिफरेंट टीयर्स रेडी करके अपने केक के डिज़ाइन जो आपने बनाया हुआ है, खाका आपके जहन में है कि मैं पहले 2 केक्स रखूंगा, फिर सेपरेटर रखूंगा, उसके बाद फिर केक रखूंगा, फिर हो सकता है मैं दोबारा एक और छोटा सा केक रखूं, या हो सकता है मैं इसको यहीं एंड कर दूं, या फिर एक और सेपरेटर रखूं। डिपेंड करता है कि आपका ऑर्डर किस तरह का है, आपका डिज़ाइन किस तरह का है। तो ये हमने अपने जो जहन में एक खाका बनाया हुआ था उसको हमने कंप्लीट किया, ठीक है। ये बिल्कुल अभी थोड़ा सा इसके टॉप को मैंने चेंज किया है, जो वेडिंग में था वलीमे में वो डिफरेंट था, वो आप मेरे पेज पे जाके देख सकते हैं कि हमने वो किस तरीके से फिनिश किया था, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ें सारी लगी हुई हैं इन सबको कहते हैं टॉपर्स,
ठीक है। ठीक है, अगर तो जैसे ये ये एक्रेलिक मिल जाते हैं बने बनाए भी, और आप अपनी मर्जी के बनवा भी सकते हैं। अब माशाल्लाह से इस काम में भी जैसे कोई चीज़ मार्केट में आती है, जैसे कोई चीज़ एक फैशन में आती है, उसके बाद फिर उसके सोल्यूशंस निकलना शुरू होते हैं। तो पहले तो बने बनाए मिलते थे कि हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी लिखा हुआ है, या वैलेंटाइन डे लिखा हुआ है, या मिस्टर एंड मिसेस लिखा हुआ है। लेकिन अब क्या है कि ये तो मैंने रेडी टॉपर एक खरीद कर यहाँ पे लगाया है मिस्टर एंड मिसेस का, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका नाम लिखा हुआ हो तो ये कस्टमाइज भी बन जाते हैं। जैसे लिखा होगा आज वलीमा है, हाँ, तो वो ये भी लिख हो सकते हैं। जाएगा। बात पक्की का आजकल आ रहा है। बात पक्की का, अब बात पक्की का या वलीमा, ये वर्ड्स भी अब मिलने लगे हैं रेडी। लेकिन आप चाहते हैं कि उसमें लिखा हो ज़ीशान अजहर या मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अजहर, तो ये भी आप टॉपर बनवा के बाकायदा कस्टमाइज इसे कहते हैं, आपकी मर्जी का आपको डिजाइन होके मिल आप ये जाएगा। ईद पर लेकर आ रही है बनाकर शेफ नौरीना ज़ीशान अजहर के साथ, ये मैं पहले से बुकिंग करवा रहा हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो बॉल्स हैं ये फेक हैं। ये वैसे आप केक पॉप से हम नॉर्मली पहले बनाते थे, फिर हमने फॉन्डेंट से बनाने शुरू करे। लेकिन क्या होता है कि केक का जो वजन है वो बढ़ता जाता है। जब वजन बढ़ता जाएगा चीज़ें, अब इसकी कॉस्टिंग एक अलग है, इसमें चॉकलेट है, चीज़ है, मैंने आपको बताया इसमें क्रीम है, इसमें चॉकलेट है, तो ये कॉस्टली एक बॉल है। लेकिन ये बॉल सस्ता है, ठीक है। ये प्लास्टिक का ये थर्मोपोल का बॉल होता है, और ज्यादातर प्लास्टिक का होता है। फिलहाल ये प्लास्टिक का है, हॉलो है, अंदर से बहुत ही हल्का सा है, बहुत ज्यादा सा कोई वजन नहीं है, ठीक है। और इसको उन्होंने ग्लिटर से कोट कर दिया। अब दिखने को ये केक पॉप जैसा लग रहा है, लेकिन और ये वजन भी नहीं बढ़ा रहा हमारे केक का। तो केक के ओवरऑल वेट के हिसाब से हम चार्ज कर रहे होते हैं। तो एक ये चीज होगी, प्लस ये कि जब एक चीज भारी होती है, केक पॉप वजनी है, तो उसके गिरने के, उसके इधर उधर जाने के चांसेस भी ज्यादा हैं। ये क्या है कि ये बहुत आराम से एक दफा केक में सेटल हो गया तो सेटल हो गया। अच्छा, हमने बेबी ब्रेथ से, रोजेस से और डिफरेंट फ्लावर से जो इसमें दिया है। ये इवन ये बंच भी जो है वो बना बनाया मुझे मिला है, बहुत ही अच्छा है, और बहुत अच्छी मार्केट है हुसैनाबाद की। वहाँ पर आपको आराम से बहुत अच्छे अच्छे से प्रॉप्स मिल जाते हैं, जो भी टॉपर्स आपको लगाने हो। इन्होंने इसको बंच बना दिया है, इसमें बहुत सारे बॉल्स लगा दिए हैं, ग्लिटर वगैरह से बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। ये बंचेस वगैरह, ये जो फ्लावर्स के बंचेस हैं बेबी ब्रेथ के, और भी कोई भी आपको हो। लेकिन हाँ, जब भी आप कोई फेक चीज़ यूज़ करते हैं, अनलेस कि उस पर ग्लिटर लगी हुई है, कोशिश करें कि वो पहली बात तो फूड ग्रेड हो, नहीं है तो एटलीस्ट उसको वॉश कर लें अच्छे से, क्योंकि आप जब मार्केट से लेकर आ रहे हैं, हमें नहीं पता वो वहाँ पर कब से पड़ा है। अच्छा, ये जो चीज़ आपको 2 दिन से दिख रही हैं, ये क्या है? स्मूदर्स हैं, ठीक है। ये स्क्रेपर्स हैं बेसिकली। इसमें डिफरेंट डिज़ाइंस हैं। अब आपको आपकी डिज़ाइन पर और आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि आप ये जो क्रीम आपने केक पर लगाई है, इस पर किस तरह का आप डिज़ाइन देना चाहते हैं। जैसे कि मैंने जो है वो ये वाला स्क्रेपर यूज़ किया है, जिसमें कट्स हैं, वीज हैं, ठीक है। और ये जो हमने अपना टियर फिनिश किया है ना, वो इसी से स्क्रेपर से किया है। तो स्क्रेपर को रख के और उस पर घुमाते हैं तो इस तरह का ये डिज़ाइन आ जाता है, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, ये भी बने बनाए आपको मिल जाते हैं, स्टील में भी मिलते हैं, आपको फाइबर में भी मिलते हैं, ठीक है। हम आप ये दिखाएं, अब एक इनकी तरफ आते हैं और फिर वापस आपकी तरफ आते हैं। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम, जैसे हमने बच्चों की तालीम के बारे में बात की, तो पख्तून में कमी क्यों है? एक तो इस रुझान की तालीम की, शायद ये पहले की बात होगी, कमी थी, अब नहीं है कमी। अब तो जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया ना, अब तो माशाल्लाह से एक अप्रोच चेंज हो चुकी है, अब बढ़ रहे हैं उस तरफ। और एक वजह शायद ये भी होगी कि गुर्बत है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि इन इलाकों में इसकी तरफ, जाहिर सी बात है, लोग पहले ब्रेन बटर का सोचेंगे, फिर उसके बाद एजुकेशन का सोचेंगे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये रुझान चेंज हो चुका है। और अगर आप फ्रेश रेशो निकाल के देखेंगे तो पश्तूनों में दिन ब दिन ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही है, जो हमने देखा है। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, ये थ्रू आउट हम सब ने ग्रेजुएशन या मास्टर्स किए हैं, आपकी नॉलेज में भी होंगी। आपकी क्लास में अगर कोई पश्तून बच्चा है ना, तो वो रैंक में होगा सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड रेट में कोई पश्तून बच्चा ही होगा। माशाल्लाह से ज़हनी सदात तो अल्लाह ताला ने पूरी दी है, बस ये कि आप कोशिश करके देखें। अच्छा, पख्तून का एक बात मैं बोलूंगा, बड़े हमदर्द, मीठे, प्यार करने वाले होते हैं, लेकिन वो मारने के बाद साथ होता है। क्यों है? मेरे साथ एक दोस्त था, वो पख्तून था, वो पहले मार देता था, ये कॉलेज की बात बता रहा हूँ, ये स्कूल के हम साथ ही थे, मारने को फिर साथ बैठ के, मैं तुम्हें क्यों मारा यार, मेरे को समझ नहीं आई। तो उसको अफसोस होगा कि आपने उसको मारने पे मजबूर किया था। होते हैं, पहले मार लेते हैं। इसी बात का तो उसे अफसोस है कि आपने उसे मारने पे मजबूर किया होगा। नहीं, वो समझ नहीं आता। अच्छा, अब पश्तो में कौन अनाउंस करेगा आपका अकाउंट नंबर और कौन उर्दू में करेगा? दोनों ही हमारे इस्माइल भाई करेंगे। नहीं, एक नहीं, पश्तो तो मुझे आपसे चाहिए, बताएं जरा।
पश्तो में आपने अकाउंट नंबर वो बताएंगे। अच्छा। आप अपनी पश्तो में बोलें कि जो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने, मैं प्रोबिंग कर रहा हूँ, आपके मुंह में अपने अल्फाज डाल रहा हूँ, आपने पश्तो में बोला कि हम चाहते हैं कि हम लोगों की मदद करें, आप हमारा साथ दें। पश्तो में आ जाए। ګرانو کتونکو موږ غواړو چې د ولس او د خلکو خدمت وکړو په دې کې تاسو له موږ سره شامل اوسئ ملتیا وکړئ ملګرتیا را سره وکړئ او سیاست د موږ اکاونټ نمبر د اسماعیل جان شي د هغه اکاونټ لاري له موږ سره مرسته وکړئ हो गया। इसमें कंप्लीट वो बात थी तो मैंने तो ऊपर से गुजरी है। आपने कहा आप कम बोलते हैं। नहीं, मैं ऊपर से जो मतलब मैं पश्तो का पूछा, मुझे ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गई आपकी बात? हाँ हाँ कंप्लीट हो गई। जबरदस्त। अब ट्रांसलेट आप कीजिएगा क्या बोला? इस साल अपनी ज़कात सदक़ात अतियात मिंज़ई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को दीजिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह हम लोग आपके ज़कात सदक़ात अतियात को मुस्तहिक़ अफराद तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करेंगे। हमारा अकाउंट नंबर है 2121005077250001 MCB इस्लामिक बैंक और इसका टाइटल है मिंज़ई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑथेंटिक इनका जो है, और आपके नंबर पे भी लोग कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको फंड देना चाहें। ठीक है जी। मेट्रो मतलब अगर मैं ये बोलता हूँ कि आप को हम रमज़ान में देख रहे हैं तो ऐसा है? इंशाल्लाह हम लोग, हमारी टीम इस पे काम कर रही है। बेसिकली हमारा जो वेलफेयर का सिस्टम है वो वन मैन आर्मी नहीं है, ये एक डिसीजन मेकिंग जो होती है वो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी करती है। तो इंशाल्लाह हमारी कल ही मीटिंग है और रिसेंटली हमने अल्हम्दुलिल्लाह कराची में एक बहुत बड़ा इवेंट किया है। लास्ट हमारा 9 फ़ेब को इवेंट था कराची नॉर्थ नाज़िमाबाद में, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक सक्सेसफुल इवेंट था। उस इवेंट को हम कलीज़ा के नाम से सालाना प्रोग्राम होता है हमारा, जनरल बॉडी इजलास हुआ है, तो इंशाल्लाह उस हवाले से भी हमारी मीटिंग है और रमज़ान के हवाले से भी ज़ाहिर है ये हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि लोग अपने ज़कात सदक़ात अतियात जो है, ये कि हम वेट्रो वन आपको खुशामदीद कहेगा अपनी सहरी ट्रांसमिशन में कि हम ये चाहते हैं कि हम मिलकर काम करें। इंशाल्लाह क्योंकि अगर फर्ज करें कोई प्रोग्राम देखते हुए आपको फंडिंग करता है तो इटसेल्फ हम भी उस सवाब के हकदार होते हैं, मेरी पूरा चैनल उस चीज का हकदार होता है, तो हम इस सवाब से महरूम नहीं रहना चाहेंगे। और साथ साथ क्या आप अपने लोग मतलब काम के सम्राट आपको नजर आ रहे हैं अपने इर्द गिर्द या लोगों में? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो देखिए एजुकेशन वाइज जो है वो मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से भी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी कम्युनिटी, आपने इस पर बड़ी बात की कि एजुकेशन जो है उसकी कमी है या नहीं है। एजुकेशन देखें, निसार भाई ने भी इस पर बात की कि ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चे को मैट्रिक से यानी मैट्रिक तक उसने पढ़ा और आपने उसकी पढ़ाई रोक दी और आपने उसे किसी काम पे लगा दिया और वो बहुत ज़्यादा अर्न करके नहीं दे रहा आपको, 15,000 20,000 मैक्सिमम वो आपको अर्न करके देगा। लेकिन आप एक और शॉर्ट वे पे जा सकते हैं। आईटी बहुत अच्छे है, अब आजकल जो है वो उसके कोर्सेज आए हुए हैं, शॉर्ट कोर्सेज आए हुए हैं, वो कर सकते हैं। आप ई कॉमर्स की तरफ जा सकते हैं। तो इन प्लेटफॉर्म्स को जिसमें आप 6 महीने साल की जो है वो स्ट्रगल कर सकते हैं एंड देन आपका बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर होगा कंपेरेटिवली कि आप जो है किसी कंपनी में मजदूरी करें या कोई इस तरह का काम करें। तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से कि मिंज़ई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इंशाल्लाह अनकरीब इस तरह के हम लोग सेमिनार्स यानी उसकी ऑर्गेनाइज़ करेंगे जिसमें लोगों को हम ये चीज़ समझा सकें कि लाजमी नहीं है कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके ही सक्सेस पा सकते हैं, बल्कि आप विद लिमिटेड एजुकेशन भी इंशाल्लाह अच्छा कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए अपना रोल प्ले कर सकते हैं। इवन इस मुल्क को ज़रूरत है, इसकी मईशत को संभालने के लिए ज़रूरत है कि हम आईटी की जो इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करें, उसमें काम करें, उसमें नौजवानों को लाएं और उसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है कि उसमें हम जो है स्पेशली फ्रीलांसिंग को मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है उस पर आप काम कर सकते हैं और अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिंज़ई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने अब तक जो सफ़र तय किया है और आने वाले कुछ टाइम में हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हमारे समारात जो है वो सोसाइटी को पहुँच भी रहे और मज़ीद भी पहुँचेंगे इंशाल्लाह। और मैं एक चीज़ आपको और बोलूँगा कि देखिए जब आप कोई भी सेमिनार आप ऑर्गेनाइज करते हैं वो कराची तक ही महदूद रहेगा, नेचुरली फिर आपकी वीडियोस बनेंगी और जाएंगी चीजें होंगी। लेकिन मैं चाहूंगा कि अब आप अगर कोई सेमिनार करते हैं तो आप हमारे मेट्रो न्यूज से करें, क्योंकि यहाँ आपने बात की वहां पूरी दुनिया में ग्लोबली उसको देखा जाएगा। यानी कि आपका, क्योंकि देखिए कोई भी चीज आप कोई सेमिनार करने जा रहे हैं, ये जैसे शेफ दौरीन एक बहुत जल्द एक अपना इवेंट करने जा रही है, तो जब तक हम उसको पब्लिक नहीं करेंगे तो लोग नहीं देखेंगे। और दूसरी बात ये कि आपकी जो बात है ऑथेंटिसिटी पर,
लाइंस आपके सामने मौजूद हैं कि आपको लोग कॉल कर सकते हैं। आप अपने लोगों को बोले, ऑन एयर जो सवालात होंगे, फिर आप भी कटहरे में खड़े होते हैं ना, जैसे हम कटहरे में खड़े होते हैं कि अगर कोई बात करिए, मैं या शेफ नौरीन कुछ गलत करती हैं यहाँ पर, अगर उन्होंने बोला कि मैंने चॉकलेट पॉप्स बनाए हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ, और वो आइसक्रीम से बना रही हैं, तो वो फ्लेवर नहीं आएगा, तो नेक्स्ट डे उनको कॉल आ जाएगी कि वो तो फ्लेवर ही नहीं आया, फिर उनको मजबूरी बताना पड़ेगा, मुझे मजबूरी बताना पड़ेगा। इसी तरीके से मेट्रो न्यूज के दरवाजे आपके लिए खुले हैं कि यहाँ पर आए, ताकि आप जो है जी। मैं आपने समरात की बात की, इस्माइल भाई की बात को आगे बढ़ाऊंगा। समरात दो तरह के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म होते हैं, एक शॉर्ट टर्म होते हैं। तो शॉर्ट टर्म पर तो इस्माइल भाई ने बात कर ली। हमारे असल में जो टारगेट्स हैं वो लॉन्ग टर्म समरात के हैं। हमें पूरे तकरीबन कोई 15 से 20 साल बाद हम इसके सही समरात देख रहे हैं, सही जो इसका अपना मकसद होगा, इंशाल्लाह ताला उसमें हम कामयाब होंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पूरी एक नस्ल चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा ना कि हमारा जो मेजर सेक्टर है काम करने का वो एजुकेशन पे। अब वो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर 6 साल में तो पहली से लेकर 6 क्लास में पहुंचे होंगे, उसने आगे पढ़ना है अभी। वो जब बच्चे पढ़ के निकलेंगे ना, वो हमारा टारगेट है इंशाल्लाह। तो लॉन्ग टर्म समरात इसके अभी आने हैं इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये कि शॉर्ट कोर्सेज जब आप करवा देते हैं, जैसे फर्ज करें किसी को आपने वेब सॉल्यूशंस करवा दिए, आपने एआई की छोटी कोर्सेज होने आपने वो करवा दिए, तो इटसेल्फ एक तो आपने उनको रोजगार की तरफ लेकर गए, फिर सारी जिंदगी का सवाब आपकी इदारे से जुड़े लोगों को है। रोजगार पे हमने काम किया है, शायद आपकी नॉलेज में होगा। लास्ट ईयर हमने किया था, इस इंशाल्लाह ताला कमिंग ईयर दोबारा रमज़ान के बाद इस पैकेज को हम अनाउंस करेंगे, जिसमें जो छोटा काम करने वाले, जो छोटे रोज़गार वाले जो लोग होते हैं, उसकी हमने काफ़ी हेल्प की है। और रिक्शा हो गया या किसी को रेडियो वगैरह उठा दिया, बाइक, ये जबरदस्त काम है। तो ये हमने साथ मिलकर करना है, क्योंकि मेरे पास भी काफी ऐसे लोग हैं जो कि वाकई में स्किल्ड वाले हैं, वो वाकई में काम करना चाहते हैं। अगर फर्ज करें एक राइडर अगर काम राइडिंग का करना चाहता है, ठीक है, लेकिन उसके पास बाइक नहीं है, अच्छा चले बाइक भी है, मान लिया बाइक उसके पास मौजूद, जब तक मोबाइल नहीं होगा या मोबाइल छिन चुका है, वो नहीं लेने की इस्तेदाद में, तो ऐसे लोगों को मदद करके आगे लेकर आए कि जब वो कमाएंगे। और उनसे चीज होती है कि देखिए आप अभी तो अपना कमाएं, लेकिन जब आप फील करें कि आप 15,000 रुपए वाला सेकंड हैंड मोबाइल लेकर दे सकते हैं, तो आप आकर दोबारा जमा करवा दें अपनी तरफ से। ऐसा हुआ कि आप जो है आगे रिवॉल्विंग चीजें चलती रहें। ऐसी चीज हमारे साथ हुई है। हमने किसी वे में हेल्प की थी, तो नेक्स्ट ईयर उसने तकरीबन 1,000 रुपये का अतिया भेजा था वेलफेयर को। औरतें कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मैं खुद कफील हूँ, मुझे अभी मजीद हेल्प की जरूरत नहीं है। तो 1,000 रुपये बेशक छोटी चीज हो, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उसकी सोच बहुत बड़ी है। देखिए ना, बहुत बड़ी बात है कि बंदा नहीं, आपने मुझे पाँव पे खड़ा कर दिया, जहां मैं 1 रुपए के लिए दूसरों की शक्ल देख रहा था, आज मैं 1,000 रुपया दे रहा हूँ, तो बड़ी बात है। और रोजगार में हमने ऐसे नहीं किया कि कोई उसके स्किल्स कुछ हैं और हमने कुछ और दे दिया उसको, नहीं, बाकायदा इसके लिए इंटरव्यूज हुए हैं। जितने भी लोगों को हमने रोजगार प्रोवाइड किए हैं अभी पिछले साल, उनके बाकायदा इंटरव्यूज लिए गए, उनसे पूछा गया है कि भाई आप किस सेक्टर में काम करते हैं या आपके स्किल्स क्या हैं, कौन सा काम आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, उस चीज़ में उसको हेल्प आउट किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, हम अब एक किचन का टूर करके आते हैं कि किचन में, क्योंकि टाइम कम है, तो देखते हैं कि क्या अब हम फाइनल कर रहे हैं इस केक के साथ। जी शेफ नौरी, फाइनल तो हम इसको ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी आखिरी कॉन्सेप्ट है जो मैं अपने व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो काफ़ी अपने ख्याल से छोटे बच्चे भी जो हैं वो इस चीज़ को जानते हैं कि ये स्प्रिंकल्स हैं, और ये जो है हम केक की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट क्वालिटीज़ भी आती हैं, कुछ इम्पोर्टेड हैं और कुछ लोकली मेड हैं, और कलर्स भी डिफरेंट हमारे पास अवेलेबल होते हैं आपकी थीम के हिसाब से। जैसे कि हमने अपनी थीम को जो है वो गोल्डन सिल्वर के साथ मर्ज रखा है, पिंक और पर्पल के साथ मर्ज किया है, प्लस इसमें हमने वाइट यूज़ किया है। वाइट इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्टिल हम इसमें वाइट का टच भी दे सकते हैं। अब ये देखें, वाइट के अंदर जो है वो हमारे पास हर साइज़ में और हर तरह के शेप्स में जो है, और इसके अलावा भी बहुत से और ऐसी स्प्रिंकल्स हैं जो आपको पर्ल वाइट में या इवन दूसरे किस्म के वाइट्स में जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये बुलेट्स हैं, ठीक है, ये बॉल्स हैं, स्प्रिंकल्स। अब ये बिल्कुल छोटे बारीक वाले बॉल्स हैं, डिपेंड करता है कि आपके केक के अंदर आप किस तरह की क्रिएटिविटी डालना चाह रहे हैं। ये कलरफुल बुलेट्स हैं, इसमें से कुछ ऐसे हैं जो पिंक कलर के जो है वो मैंने इसमें अटैच किए हैं। ठीक है, और ये सिंपली क्या करना है आपने कि फर्स्ट करने के हम ये बॉल्स लगा लेते हैं। ठीक है, एक ये वाइट बॉल लगा लेते हैं। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आपको ये दिखाती हूँ। अच्छा जी, एक चीज नौरीन भाई जी मुझे बताएगा कि जो चीज आपकी डेकोरेशन की है, फिर मैं इनको खुदाफिज करके आपकी तरफ आ रहा हूँ, कि ये जितना भी डेकोरेशन है ये आप केक के साथ देते हैं या वापस आता है आपको?
अगेन देखिए ये जो स्प्रिंकल्स वगैरह हैं तो एडिबल हैं, तो ये तो खाने में इस्तेमाल होते हैं, जब केक कटता है तो साथ में वो खाया जाता है। लेकिन अगर बात कर रहे हैं आप केक सेपरेटर की, ठीक है, या आप बात कर रहे हैं इन रोजेस की, डिपेंड करता है कि वो सामने वाले जो कस्टमर्स हैं वो क्या चाहते हैं, उनका बजट किस तरह का है। अगर उनका बजट लो साइड पर है तो वो उसका रेंट पे करते हैं, वैसे इतना ऐसा बहुत कम होता है। ज्यादातर ये होता है कि हमने केक डिलीवर कर दिया, अब उनकी मर्जी वो उसके साथ जो भी करें। तो वो ये कहते हैं कि आप उसी के अंदर ऐड ऑन करके हमें बता दें, हमें बता दें, फिर उसके बाद वो डिस्कार्ड करें, फेंक दें या अपने बेडरूम में कहीं सजा दें। ये तो सेंटर वाला तो अच्छा लग रहा है। केक सेपरेटर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो केक डमीज हैं जो इन केक्स के अंदर इस्तेमाल हुई हैं वो उनके लिए यूजलेस रहती है, तो वो शायद बच्चों के प्रोजेक्ट वगैरह में यूज कर लेते होंगे। समटाइम्स वो रिटर्न कर देते हैं कि ठीक है हमारे काम के नहीं है, आप यूज कर लें। अच्छा, ये वाली चीज है कि अगर आप किसी के लिए ऐसे ही कर दें तो ये फायदा हो जाता है कि अगले की मदद है, जो नहीं अफोर्ड कर सकता उसको भी चीजों का फ्लेवर आ जाता है जी। तो ये चीज कि अब बेसिकली मुझे ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल एक दफा दोबारा हम अनाउंस करेंगे अकाउंट नंबर, ताकि जिस पर जो नंबर वैसे तो डिस्प्ले है आपका स्क्रीन पर, लेकिन एक दफा फिर आप डिस्प्ले कर आप जो अपनी जुबानी बोल दें ताकि लोगों तक बाअसर बात चली जाए। बिल्कुल, मिंज़ाई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन में, हेल्थ में, रोज़गार में काम कर रहा है और इंशाल्लाह ये काम अल्लाह ताला की मदद और आप दोस्तों की मदद के साथ चलता रहेगा इंशाल्लाह। और उसके लिए इस साल आप अपनी ज़कात सदक़ात अतियात मिंज़ाई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को दीजिए और हमारा अकाउंट नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले है। अच्छा जी, एक चीज और मैं आपको कहता चलूं कि अगर आप फर्ज करें हर कौम के अंदर, चाहे वो पश्तून है, चाहे वो पंजाबी है, सिंधी है, कोई भी जुबान है हमारी, उसके अंदर सैयद कम्युनिटी भी होती है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी सैयद को राह अल्लाह या अपने माल में बरकत के लिए आप अगर कुछ फंड देना चाहते हैं तो फिर आप डिस्प्ले नंबर के ऊपर और डिस्प्ले अकाउंट के अंदर भेजने के बाद आप डिस्प्ले नंबर के ऊपर इस पर व्हाट्सएप वगैरह है, आप अपना स्क्रीनशॉट भेजेंगे और फिर आप उस नुमाइंदे से बात करेंगे कि डायरेक्ट इनका किसी का भी कोई नाम नहीं है, ये सिर्फ मिंज़ाई वेलफेयर है जो कि यहाँ पर मौजूद है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है ना। यहाँ पे निसार भाई है ना इस्माइल भाई है, ये दोनों मिंज़ाई हैं। आप मिंज़ाई प्लेटफॉर्म पर कॉल करके बोलेंगे कि मैंने इतना अमाउंट भेजा है, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूं, आपने ये सैयद फैमिली के लिए आपने डोनेशन देना है, तो ये चीज आपके लिए भी इजी हो जाएगी। बाकी सदका ज़कात और खैरात जो है वो आप देते रहते हैं और आपकी जो भी आप सेंड करेंगे पैसे वो मिंज़ाई वेलफेयर बाकायदा उसको कहते हैं ना जिम्मेदारी के साथ लोगों तक पहुंचाएगी। एक चीज आपकी बात में आगे बढ़ा दूं, हमने कई बच्चों के एडमिशंस कराए प्राइवेट स्कूल्स में, ठीक है। एक आसान तरीका ये भी है कि अगर कोई करना चाहे इसमें हेल्प तो उन बच्चों का हमसे रिकॉर्ड ले लें और डायरेक्ट उस स्कूल में बेशक वो उनकी फीस जमा करा दें, ठीक है। वो कोई 10 बच्चे या 5 या 1 बच्चा कर वो कहता है कि मैं इसके एजुकेशनल एक्सपेंसेस बर्दाश्त करना चाहता हूं, तो हम उसकी डिटेल्स देने के लिए भी तैयार हैं। और किसी भी एरिया में हो, कराची हो, हैदराबाद हो, कहीं पर भी हो, तो उस तरीके से भी कोई करना चाहे तो कर सकता है इंशाल्लाह। बिल्कुल। और दूसरी चीज है कि अगर आप साहिब हैसियत हैं, आप हर महीने के हैसल से बचना चाहते हैं, आप इनसे रब्ता करें, निसार भाई से या इस्माइल भाई से, पूरे ईयर का वाउचर आप निकलवाएं, पे करें, उसके बाद काम खत्म हो गया, मतलब उसके बाद तो फिर आपको कोई तंग नहीं करेगा। ऑन एवरेज जो हमारा चलता है वो एक स्टूडेंट पे सालाना एक्सपेंस तकरीबन 15,000 रुपये है, तो अब कोई चाहे तो एक ही स्टूडेंट को जो है वो अडॉप्ट कर ले। अच्छा, आप दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम, अगर कोई हिफ्ज वगैरह कर रहा है तो वो बच्चों को बिल्कुल। तो अगर आप एक बात, दीनी तालीम दुनियावी तालीम तो इट्स सेल्फ नेसेसरी है, लेकिन अगर एक बच्चा हिफ्ज कर गया ना, आप यकीन करें आपकी नस्ल संवर जाएगी। तो इस चीज पर भी मिंज़ाई वेलफेयर का आप साथ दें। निसार भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए, और इसी तरीके से कोई बात बुरी लगी हो क्योंकि मैं प्रॉब्लम मजाक में ही करता हूं, आप हमारे भाई हैं, कोई तो नहीं दाढ़ी में बहन हो भी नहीं सकता ना, दाढ़ी बढ़ी तो अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खुश हो खुरम रखे, ठीक है। 2-4 एक्सरसाइज बताएगा कि मेरा भी 2-3 इंच का दौड़ लंबा हो जाए, लड़का करे। आप वैसे जिम वगैरह करते हैं? करते थे, अब तो काफी जमाना हो गया नहीं कर रहे। मुझे ऐसा लग रहा है मतलब पाकिस्तान बनने आपने आके इंटर की थी कि भाई ये ले पाकिस्तान यहाँ से शुरू होगा, इतने बड़े नहीं है भाई। नहीं, अभी 2-3 साल से गैप आया हुआ है, दोबारा करते हैं, मैंने भी करना है, बहुत मोटा हो गया, दोबारा करते हैं, करना चाहिए। अब आपको मैं फोन करके वैसे एक्सरसाइज करना चाहिए, भाग दौड़ चलें, इसी को कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ लाए और अब आप लोगों ने तशरीफ लाते रहना है, क्योंकि मिंज़ाई को हम चाहेंगे कि हमारा वो एहसास बने कि जिससे हम लोगों की मदद करते हैं। इसी के साथ शेफ नारीन, अब क्या जबरदस्त चीज है, ये बहुत जबरदस्त लग रहा है, बाकी में घुमा के दिखाएं इसको, और ये वो हम इसको कहते हैं कि आपका फुल ऑन पैकेज वाली चीज मौजूद है आपके पास, और आप शेफ नौरीन को भी ऑर्डर कर सकते हैं, इनका नंबर भी डिस्प्लेड है, और पाकिस्तान शेफ्स क्लब
इंस्टा का पेज है, फिर फेसबुक का पेज, आप वहां पर भी जाके जो है वो कर सकते हैं। इसमें मैं एक चीज ऐड कर सकती जी जी हूँ बिल्कुल, हमारे कि पास ये जो केक है ये सिर्फ मेरी अपने अकेले की क्रिएशन नहीं है, मेरे साथ मेरी पाकिस्तान शेफ क्लब की ही जो टीम है वो सपोर्ट कर रही होती है हर चीज़ में। तो शेफ फरीहा, और इसमें जैसे ये मुझे फ्लावर्स जो पर्पल वाले आपको दिख रहे हैं ये मुझे दिए शेफ निघत नदीम ने गिफ्ट में, तो मैंने उनको भी आज यूटिलाइज किया है। प्लस इसका कॉन्सेप्ट जो है वो मेरा और शेफ फरीहा हम दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि क्रिएटिविटी जब आप कहते हैं मशवरे में खैर है, जब आप किसी से भी मशवरा लेते हैं कि हम इसको किस तरह से और बेहतर बना सकते हैं। इवन आपको भी मैं यही सारे व्यूअर्स को मैं यही मशवरा देना चाहूँगी कि जब भी आप जो है वो कोई भी ऑर्डर अगर आप लें और आपको लगता है कि मैंने और जी इसी के साथ हमें कहा जा रहा है कि बिल्कुल हमें जाना न्यूज की तरफ। तो आपसे बात होती है अब इंशाल्लाह कल। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन हमें न्यूज ब्रेक की तरफ जाना है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।